सो हियर इन द 11th पार्ट ये बोल रहा है कि ये वाली टर्म इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों का डॉट लेंगे ना तो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए, then we have the other one magnitude of a dot b minus magnitude of b dot a should be equal to 0, क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहे हैं ये, और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनका डॉट क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले टर्म को हम पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a विद a क्या बन गया, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, b डॉट b इज देयर, और b डॉट b हमारा क्या होता है, इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको यहीं पे हम चेंज कर देते हैं ऑलरेडी। सो इट इज नथिंग बट b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब पहली को लास्ट से करो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इट वुड बी माइनस का साइन, और माइनस के साइन के साथ क्या आएगा, a मैग्नीट्यूड, देन वी हैव इज b मैग्नीट्यूड, then we have is a dot b, then we have is, अगर लिखना है तो b dot a लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। सो b dot a लिख देते हैं, जो लाइन वाइज है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वाली टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो प्लस इज देयर, अब मेरे को दिख रहा है a है b है और मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों के। So सबसे पहले magnitude of b is there, magnitude of a is there, then we have is a dot b is there, then you have to multiply the last term with the last term. So we have minus sign क्योंकि प्लस आ गया था और माइनस ये है, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया, और a और a दोनों साथ में है तो a मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर बन गया और इक्वल्स टू 0। लेट्स सी कि 0 के इक्वल आता है या नहीं। सो यहाँ पे आई कैन सी इज कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल ही सेम है ना, इट इज एग्जैक्टली सेम। तो क्या हो जाएगी, इट वुड गेट कैंसल्ड, दिस वुड गेट कैंसल्ड विद दिस वैल्यू। और ये वाली जो वैल्यू है सेकेंड टर्म और जो थर्ड टर्म है ये भी सेम है, क्योंकि वी नो हमारा a डॉट b इज नथिंग बट इक्वल टू b डॉट a, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वैल्यू वुड गेट कैंसल्ड विद दिस। सो रिजल्टेंट क्या आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग आउट टू बी 0 और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो दैट मीन्स कि हमारे ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, जो अलग अलग वेक्टर्स दिए हुए थे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है।